नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ कपिल साहू ऑनलाइन क्लासेस बाय लाइफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन बिहेवियर के बारे में। तो कम्युनिकेशन यानी कि सिग्नल का ट्रांसमिट होना, तो एक एक्चुअल मैसेज का भेजा जाना और उसको समझा जाना एक तरह का कम्युनिकेशन है। एनिमल में किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है ये देखेंगे। तो अ, सर्वप्रथम देख लेते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत वे कम्युनिकेशन आते हैं जो सिंगल स्पीसीज के बीच कम्युनिकेशन होता है। जैसे हनी बी का डांस लैंग्वेज, दो तरह का डांस लैंग्वेज होता है, आगे देखेंगे। तो सेम स्पीसीज का के बीच अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई सिग्नल पहुंचाया जा रहा है, तो उसे इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन कहते हैं। द सेकंड इज इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। इंटर स्पीसीज कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो है इंटर हो जाता है, यानी कि गैप बन जाता है, यानी कि अलग अलग स्पीसीज के बीच जो कम्युनिकेशन होगा वो इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन होगा। जैसे प्रे टू प्रेडेटर के बीच जो सिग्नल होगा, यानी कि भक्षक और जो उसके द्वारा जो खाया जाने वाला जो जीव है उसके बीच जो कम्युनिकेशन होगा। फॉर एग्जांपल वार्निंग कलरेशन इन वास्प, जो दतैया होता है वो वार्निंग देता है। तो इसके अलावा प्रेडेटर टू प्रे भी होता है। फॉर एग्जांपल एंगलर फिश कम्युनिकेशन ह्यूमन और एनिमल के बीच भी कम्युनिकेशन होता है। जैसे कुत्ते और बच्चे के बीच जो है कम्युनिकेशन को शो करता हुआ ये डायग्राम है। कंपोनेंट्स अगर देखें कि कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए, तो एक सिग्नलर चाहिए जो सिग्नल देने का काम करेगा, एक रिसीवर चाहिए जो सिग्नल को रिसीव करने का काम चाहिए। इसके अलावा भी चाहिए क्या चीज़, सिग्नलर जो है एक सिग्नल ट्रांसमिट करेगा रिसीवर को, तो एक सिग्नल भी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ चाहिए होता है माध्यम या चैनल। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन पा रहे हो, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता है, तब आप माध्यम भी है इस वजह से आप लोग सुन पा रहे हैं। तो हवा माध्यम का काम करता है। अगर चैनल्स अगर देखें तो कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, तो विजुअल भी हो सकता है, ऑडिटरी भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, टेक्टाइल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, सरफेस वाइब्रेशन भी हो सकता है। सबको डिटेल में देखेंगे आगे। सर्वप्रथम देख लेते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल नाम से पता चल रहा है, देखकर जो है जो कुछ सिग्नल प्राप्त होता है वो विजुअल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। इसमें जो है मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कोई एनिमल, ये पता चल सकता है। कोई एनिमल का पोस्चर या शेप या बॉडी का आकार कैसा है, ये देखकर भी जो है विजुअल कम्युनिकेशन पता चलता है। या फेशियल एक्सप्रेशन, फेस के एक्सप्रेशन को देखकर भी हम समझ पाते हैं कि क्या सोच रहा है एनिमल। कलर आइडेंटिफिकेशन, एनिमल के कलर को भी जो है देखकर जो है कम्युनिकेशन किया जाता है। लाइट इत्यादि को भी देखकर जो है कम्युनिकेशन किया जा सकता है या किया जाता है। अगर एग्ज़ाम्पल देखें कि कौन कौन सा विजुअल कम्युनिकेशन का अगर एग्ज़ाम्पल देखें, तो विजुअल कम्युनिकेशन यानी कि देखकर जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसका सर्वप्रथम बेस्ट एग्ज़ाम्पल होता है हनी बी का एग्ज़ाम्पल। इसके बारे में जो है कार्ल वान फ्रिंच ने जो है 1965 में स्टडी करके बताया कि हनी बी में दो तरह का डांस लैंग्वेज पाया जाता है। सर्वप्रथम राउंडिंग डांस को बताया। राउंडिंग डांस तब होता है जब फूड मटेरियल जो है 100 मीटर की दूरी पर होता है, 100 मीटर के अंदर होता है, तो राउंडिंग डांस करके जो है, यानी कि एक गोलाकार में जो है डांस करके जो है राउंड में जो है डांस करके जो है अन्य अपने स्पीसीज को बुलाते हैं। इसके अलावा एक वेगल डांस होता है। अगर फूड मटेरियल जो है 100 मीटर से ज़्यादा दूरी पर है तो वेगल डांस शो करेगा, यानी कि डंबल आकार में जो है डांस घूमते हुए जो है डांस करते हुए आता है। तो फिर अन्य साथीगण समझ जाते हैं, हनीबी के अन्य साथी समझ जाते हैं कि फूड मटेरियल जो है थोड़ा सा दूरी में, यानी कि 100 मीटर से ज़्यादा दूरी में है।
तो वेगल डांस और राउंड डांस को ही दिखाया जा रहा है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, इससे पोस्चर, तो पोस्चर भी विजुअल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। एनिमल का पोस्चर कैसा है वो भी बहुत कुछ बहुत सारा जो कम्युनिकेशन शो करता है, जैसे वेगिंग ऑफ टेल, कंप्लीट सबमिशन, रेट्रिक्शन ऑफ लिप्स। इस डायग्राम के माध्यम से अगर देखें तो जो एनिमल है न्यूट्रल फर्स्ट डायग्राम दिखा रहा है, रिलैक्स्ड मोड में जो है सेकंड में देख रहे हैं, थर्ड में देखें तो अलर्ट मोड में दिख रहा है डॉग। इसके अलावा जो है फोर्थ में अगर देखें तो नर्वस दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा फाइव्थ में अगर देखें तो प्लेफुल, यानी कि खेलने के अंदाज में अपने दोनों सामने के हाथों को जो है ज़मीन पर रख कर जो है प्लेफुल मूड में नज़र आ रहे हैं, डोमिनेंट मूड में नज़र आ रहे हैं। सिक्स में अगर देखें तो, सेवन्थ में अगर देखें तो फ्लाइटेंट मूड में जो है नज़र आ रहे हैं। अगर नेक्स्ट नंबर का डायग्राम में देखें तो एक्साइटेड मूड में नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो एग्रेसिव मूड में नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो सबमिसिव मूड में नज़र आ रहे हैं। तो इस टाइप का जो है सिग्नल, विजुअल सिग्नल शो करता है। द नेक्स्ट विजुअल सिग्नल इज़ फेशियल एक्सप्रेशन। तो फेस के एक्सप्रेशन द्वारा भी विभिन्न प्रकार के सिग्नल दिया जाता है। जैसे फर्स्ट नंबर का अगर डायग्राम देखें तो इंटरेस्ट को शो किया जा रहा है, चिंपांजी के द्वारा जो है इंटरेस्ट को शो किया जा रहा है। सेकंड नंबर का डायग्राम अगर देखें तो एक्साइटमेंट को शो किया जा रहा है। थर्ड नंबर को अगर देखें तो प्लेफुल मूड को शो किया जा रहा है। फाइव्थ नंबर अगर देखें तो फ्राइटेंड मूड को जो है शो करता हुआ ये डायग्राम है। तो इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा भी कम्युनिकेशन किया जाता है। द नेक्स्ट नंबर ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन एग्जांपल इज कलर एंड डिस्प्ले। तो कलरेशन के द्वारा भी जो है सिग्नल पहुंचाया जाता है। जैसे अगर गोल्ड फिंच जो मेल हैं वो अपने बॉडी को जो है येलो कलर, कंप्लीट येलो कलर करके जो है मैटिंग सीजन को शो करता है, अपने साथी को अट्रैक्ट करता है। इसी प्रकार जो है गीला मोनस्टर जो छिपकली है वो अपने कलर को येलोविश करके या ऑरेंज कलर का करके जो है अन्य अपने जो प्रेडेटर है उसको जो है वार्निंग दे देते हैं। इसी प्रकार अगर देखें तो मेल पिकॉक को जो है अपने पंखों को फैलाकर जो है मैटिंग बिहेवियर शो करता है। इसी प्रकार जो है फेडरर जो क्रैब है ये जो अपने फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए जो है कलर का सहायता लेते हैं। तो ये सब जो है कलर के बेस पर जो है विजुअल कम्युनिकेशन को शो कर रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो लाइट भी जो है एक तरह से लाइट प्रोड्यूस करके भी, यानी कि लाइट प्रोड्यूस करने वाले एनिमल को बायोल्यूमिनेसेंट एनिमल बोला जाता है। तो ये बायोल्यूमिनेसेंस की घटना, यानी कि लाइट प्रोड्यूस करना, एनिमल के द्वारा लाइट प्रोड्यूस किया जाना। तो कुछ एनिमल लाइट प्रोड्यूस करके सिग्नल देते हैं, जैसे लाइट प्रोड्यूस करके शत्रुओं को चकमा देने में, लाइट प्रोड्यूस करके अपना फूड मटेरियल तलाशने में जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ग्लो वर्मा में लाइट पाया जाता है, एंगलर फिशेस में पाया जाता है, फायर फ्लाइज में भी ये जो लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन पाए जाते हैं। ग्लो वर्मा को हम लोग नॉर्मली जोगनी के नाम से जानते हैं। द सेकंड नंबर ऑफ कम्युनिकेशन इज़ ऑडिटरी कम्युनिकेशन। इससे पहले हम लोग जो है विजुअल कम्युनिकेशन यानी कि देख कर जो सिग्नल प्राप्त होता था वो देख चुके हैं। तो नेक्स्ट नंबर देख रहे हैं हम लोग ऑडिटरी कम्युनिकेशन। ऑडिटरी कम्युनिकेशन अगर देखें तो इसमें जो है एक वक्ता होता है और दूसरा जो है एक सुनने वाला होता है, एक माध्यम भी होता है। तो इस टाइप के जो सिग्नल को जो है बायोकॉस्टिक सिग्नल बोला जाता है। जो साउंड का जो है इफ़ेक्टिव होना इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैमल्स, बर्ड्स जो है अपना वोकल कार्ड का यूज़ करके जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं और इस साउंड के द्वारा जो है अन्य एनिमल को जो है अटैक
अट्रैक्ट या फिर अटेंशन सिग्नल देते हैं। अगर और एग्जांपल अगर देखें ऑडिटरी कम्युनिकेशन के, तो जैसे बीटल्स होता है, देट वात बीटल्स होते हैं, वो लकड़ी को जो है अपने हेड के जरिए ठोकता रहता है और साउंड प्रोड्यूस करता रहता है। अगर इसी प्रकार रेड स्क्वायरल्स को अगर देखें तो एक तरह का ये भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वार्न ऑफ इंट्रोडर, तो शत्रुओं से बचाने के लिए एक तरह से साउंड ये भी प्रोड्यूस करते हैं। उसी प्रकार डॉल्फिन भी एक तरह का वोकल जो साउंड होता है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसी प्रकार बर्ड्स भी एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करके अन्य बर्ड की सहायता करते हैं, या फिर मैटिंग सीजन में जो है स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो बर्ड्स होते हैं। इसी प्रकार अगर देखें तो हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन देख चुके हैं, ऑडिटरी कम्युनिकेशन देख चुके हैं। तो नेक्स्ट नंबर आता है ऑडर या केमिकल कम्युनिकेशन। तो ऑडर मतलब गंध या केमिकल जो गंध प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा केमिकल एनिमल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। इन केमिकल सब्सटेंस को जो है फेरोमोन्स भी कहा जाता है। ये इस केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करके एनिमल जो है अपने मेटिंग साथी को पहचानते हैं, अपने एरिया को चिन्हित करते हैं, या फिर अलार्म यानी कि साथियों को अलार्म करते हैं कि शत्रुओं का आने का टाइम हो गया है। जो केमिकल सिग्नल होता है वो जो है कुछ दिनों से लेकर जो है कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक उसका प्रभाव रहता है। इस टाइप का जो है केमिकल सिग्नल के जरिए इमीडिएट रिस्पांस प्राप्त किया जाता है। मैक्सिमम जो है सेम स्पीसीज के एनिमल जो है इस टाइप के जो है केमिकल सिग्नल का यूज़ करते हैं। और ये जो है मोस्ट प्रिमिटिव मतलब आद्य यानी कि पुराने टाइम से कम्युनिकेशन का माध्यम है। एग्जाम्पल अगर देखें कि केमिकल कम्युनिकेशन का जो फीमेल सिल्क वर्म जो होता है वो अपने मेल को जो है फेरोमोन्स जिसका नाम है बॉम्बिकोल, तो इस बॉम्बिकोल फेरोमोन्स को रिलीज़ करके जो है फीमेल सिल्क वर्म जो है लगभग 1 किलोमीटर की दूरी से भी अपने पार्टनर को जो है तलाश सकते हैं। इसी प्रकार क्वीन हनी भी जो है एक खास केमिकल होता है जिसको 9-ऑक्सो डिकोनोइक एसिड बोला जाता है। तो इस एसिड का सिक्रेशन करके अपने पार्टनर को अपने फीमेल पार्टनर को जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार जो है अलार्म फेरोमोन का भी सिक्रेशन किया जाता है आंट्स में, फार्मिक एसिड का सिक्रेशन करके। इसी प्रकार जो है एक फेरोमोन सिक्रेट किया जाता है डिस्पार्लर। ये जो है जिप्सी फीमेल जिप्सी के द्वारा जो है एक एनिमल है जिप्सी जिसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है। इसी प्रकार डॉग और अन्य एनिमल जो है अपना यूरिन का सिक्रेशन करके जो है अपना टेरिटरी या फिर कहना चाहिए अपना अधिकार एरिया को शो करते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज टेक्टाइल कम्युनिकेशन। टेक्टाइल कम्युनिकेशन को टच कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। इसके लिए जो है फिजिकल कांटेक्ट का होना ज़रूरी है। इसमें इस प्रक्रिया में जो है जैसे आंट का एंटेनी है वो हेल्प करते हैं, टर्माइट हनी बी इत्यादि इस प्रोसेस में शामिल होते हैं। फीमेल जो प्राइमेट है वो जो है इस प्रोसेस में शामिल होता है। टर्माइट्स जो है डिपेंड ऑन हिज फेरोमोन, तो टर्माइट जो है पूरी तरह डिपेंड करते हैं फेरोमोन्स पर। बाकी टेक्टाइल सिग्नल या टच सिग्नल का एग्जांपल आगे देखते हैं। तो जो जैसे एलिफेंट होता है अपना पैर इत्यादि को पटक कर जो है अपना एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। इसके अलावा अन्य एनिमल में देखें तो चिंपांजी जो है अपने सर को पटक कर जो है अपना गुस्सा बिहेवियर शो करते हैं, या फिर कहना चाहिए कि एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। इसी प्रकार द नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन या सिग्नल इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल।
तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी एक तरह का महत्वपूर्ण सिग्नलिंग का प्रक्रिया होता है एनिमल्स के बीच में। इस टाइप का कम्युनिकेशन शो किया जाता है टारपीडो और ट्राइगान इत्यादि फिशेस के द्वारा, शार्क इत्यादि फिशेस के द्वारा इस टाइप का इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन किया जाता है। इसके लिए जो है इसके बॉडी में इलेक्ट्रिक आर्गन प्रेजेंट होते हैं। इस आर्गन को जो है एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से जो है प्रे की सेल्स को, प्रे को जो है भांप लेता है। इसके अलावा शत्रुओं से रक्षा करने में भी इस इलेक्ट्रिक आर्गन यानी कि एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी का रोल होता है। इसके अलावा जो है सेक्सुअल अट्रैक्शन में भी इस इलेक्ट्रिक सिग्नल का इम्पोर्टेंट रोल होता है। वाइब्रेशन सिग्नल, तो एक सरफेस वाइब्रेशनल सिग्नल भी होता है। इस टाइप के सिग्नलिंग से भी जो है एनिमल कम्युनिकेशन करते हैं। अगर एग्जांपल के रूप में अगर देखें तो जैसे वाटर सरफेस पर जो वाटर स्पाइडर पाए जाते हैं, ये जो है लगातार जो है अपने ऊपरी सरफेस के द्वारा जो है वाटर सरफेस को घुमाते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, जिससे जो है फीमेल जो है अट्रैक्ट होते हैं। तो इस टाइप का भी वाइब्रेशनल सिग्नल भी प्रोड्यूस किया जाता है। फंक्शन अगर देखें तो कम्युनिकेशन का जो है विभिन्न प्रकार के जो फंक्शन होते हैं, जैसे एगोनिस्टिक एक्शन होता है, कंपटीशन ओवर फूड, जब फूड की जब कमी हो जाता है तो कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। मैट यानी कि अपने पार्टनर को तलाशने के लिए भी, इसके अलावा अपने एरिया को चिन्हित करने के लिए भी कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैटिंग रिचुअल्स यानी कि जो है अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए जो है कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनरशिप या टेरिटरी यानी कि मालिकाना हक कि इस एरिया, ये एरिया यहाँ से यहाँ तक ये मेरा एरिया है, इसको चिन्हित करने के लिए भी एक तरह का कम्युनिकेशन का होना ज़रूरी है। एक तरह का फूड रिलेटेड सिग्नल भी प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये मेरा फूड है या फिर मेरे खाने का फूड है, ये शो करने के लिए भी जो है कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो है शत्रुओं से बचने के लिए, अलार्म प्रोड्यूस करने के लिए भी जो है ज़रूरी है कि एनिमल के बीच कम्युनिकेशन हो। तो इन कारणों से जो है एनिमल में जो है कम्युनिकेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उपरोक्त अध्ययन से हमें यहाँ पता चलता है कि एनिमल विभिन्न प्रकार के कम्युनिकेशन जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वाइब्रेशनल सिग्नल, विजुअल कम्युनिकेशन, ऑडियो कम्युनिकेशन और अन्य कम्युनिकेशन मेथड के द्वारा विभिन्न प्रकार से सूचनाओं का एक एनिमल से दूसरे एनिमल, एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज या एक स्पीसीज से जो है अन्य स्पीसीज के बीच सिग्नल का ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस प्रकार जो है कम्युनिकेशन बिहेवियर एक इम्पोर्टेंट बिहेवियर है, जिसकी मदद से एनिमल्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। थैंक यू।